हेलो स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्लैटेंड मेम्ब्रेन बाउंड सैक वेसिकल्स आर ट्यूब्यूल्स अटैच्ड टू ईच अदर। मतलब मेम्ब्रेन बाउंड जो होती हैं वो सैक्स होती हैं, वेसिकल्स या ट्यूब्यूल्स होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ अटैच होकर एक स्ट्रक्चर बनाती हैं जिसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है डिस्कवरी। डिस्कवरी जो है वो हमारे पास इसको सबसे पहले पोर्टर ने 1945 में जो है वो इसको ऑब्ज़र्व किया था इनसाइड द सेल। मतलब एक सेल के अंदर इसको सबसे पहले जो ऑब्ज़र्व किया गया उसको 1945 में ऑब्ज़र्व किया गया। किसने ऑब्ज़र्व किया? पोर्टर ने 1945 में इसको ऑब्ज़र्व किया इनसाइड द सेल। ठीक है, आगे हमारे पास है लोकेशन। मतलब जो है एक सेल के अंदर किस जगह पर जो है वह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि लोकेशन में हमारे पास जो है वो इनसाइड द सेल यानी कि इनर पार्ट ऑफ द सेल भी हम इसको कह सकते हैं। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो पोजीशन होती है वो सेल के जो है वो इनर पार्ट में होती है, इस वजह से हम इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कह सकते हैं। एंडो मतलब अंदर यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इनर पार्ट ऑफ द सेल में होता है, इस वजह से इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं। आगे हमारे पास है साइज एंड नंबर। साइज एंड नंबर जो है वो इनके डिफरेंट सेल में जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। मतलब हर सेल में जो है वो इनके साइज़ और नंबर जो है वो डिफरेंट होते हैं। एक सेल में जो है वो कुछ अमाउंट होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और दूसरे सेल में कुछ अमाउंट होगी, और इसी तरह इनके साइज़ जो होता है वो भी वेरीज करता है फ्रॉम सेल टू सेल, यानी कि डिफरेंट सेल में इनका साइज़ जो है वो डिफरेंट होगा। और आगे हमारे पास है इसकी केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन मतलब ये जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनती है। ये एक मेम्ब्रेन होती है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो हैं जिनसे जो है वो ये मिलकर बना होती है। कौन से हमारे पास है? उनमें हमारे पास है प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और इंजाइम। इंजाइम में हमारे पास NADH, ATPase और जो है वो कुछ और भी इंजाइम्स होते हैं। हम लोग जो ये दो लिख सकते हैं, NADH और ATPase। मतलब जो केमिकल कंपोजिशन जो है उसमें प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और इंजाइम्स आ जाते हैं। मतलब ये इन चीज़ों से मिलकर जो है वो एक एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन जो है वो बनती है। ठीक है, केमिकल कंपोजिशन में जो है वो ये सारे आ जाएंगे, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट और इंजाइम। ठीक है, आगे हमारे पास है टाइप्स ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स में हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं? टाइप से जो है वो 2 तरह की टाइप्स होती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। एक हमारे पास होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर वन इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होती हैं। वन इज़ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द अदर इज़ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो हम लोग पहले जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस टाइप की होती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें हमारे पास क्या होते हैं? राइबोसोम अटैच होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर क्या होता है कि राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम अटैच होने की वजह से इसकी जो सरफस होती है वो रफ होती है। रफ सरफस की वजह से हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मतलब ये कि इस पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम अटैच होते हैं। राइबोसोम अटैच होने की वजह से इसकी सरफस जो होती है वो रफ़ होती है, और रफ़ सरफस की वजह से इसको हम रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि राइबोसोम आर अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो उसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द राइबोसोम दे आर कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब राइबोसोम की प्रेजेंस की वजह से जो है वो इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, क्योंकि इसकी सरफेस जो है वो रफ हो जाएगी राइबोसोम की प्रेजेंस होने की वजह से। इस वजह से इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं।
एंड फर्दर टाइप हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब उसका बिल्कुल अपोजिट होगा, वहाँ पे राइबोसोम अटैच थे, यहाँ पे राइबोसोम अटैच नहीं होंगे। वहाँ पे सरफेस जो थी वो रफ़ थी और यहाँ पे सरफेस जो है वो स्मूथ होगी, इस वजह से हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। डू नॉट हैव अटैच राइबोसोम मतलब इसमें जो राइबोसोम जो होते हैं वो अटैच नहीं होते। इट हैव स्मूथ सरफेस, राइबोसोम जब अटैच नहीं होंगे तो सरफेस जो होगी वो बिल्कुल स्मूथ होगी, इस वजह से हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। मतलब इसमें राइबोसोम अटैच नहीं होंगे और सरफेस क्या होगी, स्मूथ होगी, जिसकी वजह से हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहेंगे। ठीक है, आगे हमारे पास इसके कुछ फंक्शंस आ जाते हैं। फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से फंक्शन हैं? सबसे पहले हमारे पास है मैकेनिकल सपोर्ट। द फर्स्ट इज़ मैकेनिकल सपोर्ट। इट प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक सेल को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और इसका द सेकंड फंक्शन इज़ इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि एक सेल ये क्या कहते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक अदर फंक्शन जो है वो हमारे पास इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट है, यानी कि ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। और इसके अलावा इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट और इसके अलावा जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो होता है वो इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट होता है, यानी कि ये सेल के आपस सेल और सेल के दरमियान भी ट्रांसपोर्ट करता है और सेल के अंदर भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आगे हमारे पास है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से फंक्शन देखिए। सबसे पहले हमने देखा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, इंट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है और इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्मेशन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन भी करता है। या न्यूक्लियस को एक मेम्ब्रेन ने जो सराउंड किया होता है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होती है। आगे हमारे पास है फंक्शन ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम अटैच होंगे और जिसको हमने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा था, तो उसका क्या फंक्शन होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस है, क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम अटैच होंगे। जब राइबोसोम अटैच होंगे तो उसका फंक्शन जो है वो हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस होगा, इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक का फंक्शन क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस। ठीक है, और आगे हमारे पास क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हम लोग जब देख सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास इसका फंक्शन है वो है हमारे पास फॉस्फोलिपिड, यानी कि फॉस्फोलिपिड की फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प करता है। और इसके अलावा ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ द ग्लाइकोजिन और डिटॉक्सिफिकेशन में जो है वो हेल्प करता है। और इसके अलावा अदर फंक्शन ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व की ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। एंड द फिफ्थ हमारे पास जो फंक्शन है स्टेरॉइड मेटाबॉलिज्म, यानी कि स्टेरॉइड की मेटाबॉलिज्म में जो वो फंक्शन अदा करता है। मतलब ये सारे जो है वो किसके फंक्शन हैं, ये सारे फंक्शन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। सारे फंक्शन हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं। मतलब ये कि सबसे पहले हमने जो बताया था वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हमने बताए सारे। उसके बाद हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं और इसके बाद हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन होते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।